हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपका एग्ज़ाम होना है। उस एग्ज़ाम के आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम कंटेंट कराएंगे, ठीक है, वो अगर आपने कर लिया, ये सारा कंटेंट वही है जो आपकी नोटबुक में है। ठीक है, जितना ये सारा कंटेंट अगर आपने कर लिया तो ये आपके लिए इनफ रहेगा। तो ये थोड़ी वीडियो लेंदी होने वाली है, बहुत अच्छे से ध्यान लगा कर देखिएगा। पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न में 6 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। एक मार्कर ले लेते हैं हम नीचे से, जस्ट अ सेकेंड। ये 6 क्वेश्चन आपके होंगे 5 मार्क्स के। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई आपके ब्रेन में आता है एक क्वेश्चन कि सर इसमें शॉर्ट आंसर्स होंगे, लॉन्ग आंसर्स होंगे। भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन पे आप 5 नंबर के अकॉर्डिंग लिख के आएंगे ना। ठीक है, हाँ, जितना आपके अगर नोटबुक में ही उतना ही कराया हुआ है और पूरा आप लिख के आ रहे हो, दैट्स इनफ, तो वो पूरा है। ऐसा नहीं है कि आपके नोटबुक में कराया है 3 लाइन का और 5 नंबर के चक्कर में आप उसको 10 लाइन का बना के लिख रहे हो, कुछ भी फालतू लिख रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 5 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें 5 नंबर का ही मटेरियल उसमें लिखना है आपको, उतना ही कंटेंट लिखना है जितना क्वेश्चन में आपके आंसर्स में आपको आपकी नोटबुक में कराया गया है। वो तो एटलीस्ट आप पूरा लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन 5 नंबर का एक, तो 30 मार्क्स आपके टोटल यहाँ हो जाते हैं। 5 ट्रू और फॉल्स भी इसमें आएंगे आपके एग्जाम में, जो 2 नंबर का एक आपका ट्रू एंड फॉल्स होगा। याद रखिएगा, 2 नंबर का एक ट्रू एंड फॉल्स है, एक गलत तो 2 नंबर गए, एक सही तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 5 होंगे इस तरह के, तो 10 नंबर आपके ट्रू एंड फॉल्स से बनेंगे। 10 MCQs होंगे आपके इसमें, 1 मार्क्स ईच, सो 10 आपके टोटल यहाँ हो गए। सो द 30 10 10 50। ठीक है, 50 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा एंड 2 आवर्स का होगा। उससे पहले आप करके बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं करते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम आपका इसमें फिक्स रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट कोडिंग टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट कंटेनिंग ए 5 फ्रूट्स नेम। एक अनऑर्डर्ड, याद रखना यहाँ पे ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड। अगर यहाँ अनऑर्डर्ड है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको बनानी है। ऑर्डर्ड लिखा है, ये हमने आपको समझाया था, ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि ऑर्डर्ड का मतलब होता है जैसे उसमें ABCD हो सकता है, रोमन में 1 2 3 हो सकता है, या न्यूमेरिक्स में 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकता है। एक सीक्वेंस होगा, दैट इज द ऑर्डर्ड। अगर आपके कोई सीक्वेंस नहीं दिया, डॉट 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 करके आपके आइटम्स लिखे हुए हैं, या स्क्वायर बॉक्स लगा के आइटम्स लिखे हुए हैं, एरो लगा के आइटम्स लिखे हुए हैं, दैट आर द अनऑर्डर्ड। गॉट इट? तो यहाँ आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, उसका कोड लिखना है यहाँ पे। इसके अंदर 5 फ्रूट्स नेम होंगे, उसके अंदर 5 फ्रूट्स नेम होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे आप? HTML में प्रोग्रामिंग करेंगे, ये पता है आपको। HTML की प्रोग्रामिंग होती है, और HTML की प्रोग्रामिंग होती किस में है? नोटपैड में। ठीक है, नोटपैड में आपकी HTML की प्रोग्रामिंग होती है। और आप इसको करेंगे किस तरह से, ये हमने आपको समझाया हुआ है। सबसे पहले हम HTML टैग लेते हैं, ठीक है, ये आपके ब्रेक्स लगा के उसके बीच में HTML। केस सेंसिटिव नहीं होती है, अगर आप स्मॉल लेटर ले रहे हैं तो सारे स्मॉल होने चाहिए, सीधी सी बात समझने की ये है। अगर आप कैपिटल लेटर ले रहे हैं तो कैपिटल होने चाहिए सारे। ऐसा नहीं है यहाँ आपने स्मॉल लिया और नीचे आपने HTML क्लोज कर दिया कैपिटल में, ऐसा नहीं, तो गलत हो जाएगा। स्मॉल में HTML लिया डबल ब्रैक्स में, और नीचे सबसे नीचे वो HTML बंद करना होगा आपको। फिर आपने हेड लिया, ठीक है, हेडिंग के लिए हेड, और हेड आप नीचे बंद करेंगे। बंद कैसे करेंगे? स्लैश लगा के, ये वाला स्लैश लगाना मत भूलना, वरना वो बंद नहीं होगा, एरर आएगा। एरर का मतलब प्रोग्राम गलत। अगर आपने भी नहीं लगाया तो हम उस प्रोग्राम को बिल्कुल क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये स्लैश लगा के ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब जो टाइटल हम इस प्रोग्राम को देना चाह रहे हैं, दैट इज द टाइटल। इसका इंडेंटेशन याद रखिएगा, ये जो HTML हेड इसके ही बराबर यहाँ इधर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है? इंडेंटेशन बोलते हैं इसको। इसकी जो सिद्ध है वो बिल्कुल इसकी ही होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं लिखना है।
चाहे आप स्केल से आप उसमें नाप के इसका तब आप उसको लिखिएगा। ठीक है, इसमें नोटबुक में तो आप इसी तरह से लिखेंगे, आंसर शीट में तो हाँ प्रोग्राम करते हैं तो इंडेंटेशंस आप टैब से लेते हैं। टाइटल, इधर ये थोड़ा गैप देके फिर आप यहाँ टाइटल लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे टाइटल। ठीक है, टाइटल, और यहाँ आप टाइटल क्लोज करेंगे। टाइटल कभी भी एंड में क्लोज नहीं होता है, टाइटल आपका जो टाइटल दिया है जस्ट उसके बाद क्लोज हो जाएगा। क्लोज कैसे? स्लैश देके। गॉट इट? ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हम क्लास में भी बार बार बताते हैं, अभी भी बार बार बता रहे हो, और फिर आपकी नोटबुक में यही चीज़ें करेक्शन में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइटल ओपन किया, टाइटल क्लोज किया, उसके बीच में आप जो कुछ भी डालेंगे वो आपके टाइटल में शो करेगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। अब हमने यहाँ पे यहाँ मैंने थोड़ा गलत बताया था आपको स्टार्टिंग में। हेड आप यहीं पे बंद करेंगे, यहाँ पास में इसके, यहाँ हेड बंद हो रहा है। ठीक है, स्लैश लगा के टाइटल के बाद हेड बंद कर देंगे। यहाँ आपने जो बॉडी ओपन की है, बॉडी, उस बॉडी को आप क्लोज करेंगे नीचे यहाँ। ठीक है, HTML को आपने यहाँ क्लोज किया है नीचे, इस बॉडी के नीचे। जो पहले ओपन वो लास्ट में क्लोज होगा। तो पहले HTML ओपन किया, सबसे लास्ट में क्लोज हुआ। फिर आपने हेड ओपन किया तो हेड हमारा टाइटल के बाद में, इनका कुछ सीक्वेंस होता है। बॉडी सेकंड, लास्ट से सेकंड वाले पे बंद होगा। अब इंडेंटेशंस का ध्यान रखते हुए हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे। वो हेड अलग था, ये हेडिंग अलग है। ठीक है, यहाँ H2 हेडिंग्स के भी हमने साइज बताए थे, H1 से H6 तक। जो सबसे छोटा होता है H1, वो हेडिंग सबसे बड़ी होती है। H6 का मतलब सबसे छोटी, सबसे पतली, छोटे अक्षरों में हेडिंग होगी। तो हम H2 ले रहे हैं, यानी कि थोड़ा बड़ा साइज है ये। लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हमने हेडिंग में लिखा है, और यहाँ हेडिंग स्लैश लगा के H2 बंद कर दिया। गॉट इट? UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL हमने यहाँ लगाया है। इंडेंटेशन देखना, यहाँ पे हमने चालू किया है इसको UL लगा के। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट हम यहाँ बना रहे हैं, और इसी के इंडेंटेशन में नीचे आपको UL यहाँ क्लोज कर देना है स्लैश लगा के। इसके बीच में यहाँ 5 फ्रूट्स की मांगी है, चाहे इसके बीच में आप 10 फ्रूट्स डाल दीजिए। 10 की मांगी है तो 10 डालिए, 5 की मांगी है तो 5 डालिए फ्रूट्स नेम। इस LI का मतलब होता है दैट इज द लिस्ट। LI का मतलब होता है लिस्ट। यहाँ ओपन किया, यहाँ लिस्ट क्लोज कर दिया, एक फ्रूट नेम डाल दिया एप्पल। फिर हमने लिस्ट ओपन किया, ये देखिए एक ही इंडेंटेशन में होनी चाहिए, एक ही सिद्ध में होनी चाहिए। यहाँ हमने फिर से लिस्ट डाला, और LI शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा लिस्ट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। LI बनाना, और ये क्लोज कर दिया स्लैश लगा के। ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, इस तरह से आप कितनी भी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं अनऑर्डर। तो 5 की पूछा है तो 5 ही लिखेंगे हम उसमें। तो फिर से हम आपको बोल रहे हैं एक ही बात, और वो बात क्या है कि आप इसके इंडेंटेशंस का ध्यान रखेंगे, और कोई भी चीज़ ओपन की है तो उसको क्लोज करेंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़े, होपफुली आ गई होगी समझ में, क्योंकि पहले भी हम ये चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ लिस्ट। आखिर लिस्ट होती क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? ए वे टू प्रेजेंट ए लिस्ट टर्म्स वर्ड। एक लिस्ट की टर्म्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, वर्ड्स और पैराज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शंस। जिस तरह से उसके पैराज, उसके डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये चीज़ें डिफाइन की जाती है कॉरस्पॉन्डिंग्स किससे? छोटी छोटी वर्डिंग्स से। उन वर्डिंग्स को आपको समझना है, जैसे DL हम कहाँ यूज़ करते हैं? टैग्स डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लिस्ट की डिस्क्रिप्शंस को देने के लिए DL का यूज़ करते हैं। जैसे हमने UL का यूज़ किया था किस चीज़ के लिए? अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। OL का यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो ऐसे DL का हमने यूज़ किया है डिफाइन डिस्क्रिप्शंस के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। DT किसके लिए यूज़ करेंगे भाई? यहाँ देखिए, टैग्स डिफाइन द टर्म्स नेम। जो हमारी टर्म्स का नेम है वो डिफाइन करने के लिए हम DT का यूज़ करेंगे। DD हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ये सब HTML में यूज़ में आते हैं, ठीक है, उसी को डिफाइन करके लिखा गया है यहाँ DD का यूज़ हम करते हैं टैग्स डिस्क्राइब्स
ईच टर्म्स, हर एक टर्म्स को डिस्क्राइब्स करने के लिए, और टीडी यहाँ पे टर्म्स का नेम डिस्क्राइब करने के लिए, और यहाँ उस टर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, हर एक टर्म्स को। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डज ए कंप्यूटर कम्युनिकेट? एक कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करता है? हम कैसे बातें करते हैं? ओरली। तो कंप्यूटर कैसे बात करेगा? ओरली तो करेगा नहीं। हाँ, आज के टाइम में ओरली भी करने लग गया, जब से एआई आया है, दैट इज़ द एलेक्सा के थ्रू, ठीक है। उसमें एनएलपी यूज में आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। तो कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करेगा? अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं। ए कंप्यूटर कम्युनिकेट्स आर एनी प्रोसेस दैट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर। ए कम्युनिकेशंस आर एनी प्रोसेस, एक कम्युनिकेशंस क्या है? एक प्रोसेस है जो हमें अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए टू ए कंप्यूटर, विद ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के साथ। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स देखिए, सॉफ्टवेयर्स हैं तो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम्स का मतलब यहाँ सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर डज दिस बाय सेंडिंग डेटा। कंप्यूटर ये इसलिए करता है कि वो डेटा सेंड करता है एंड टू वन और मोर अदर कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के पास। अब कंप्यूटर खुद से डेटा सेंड नहीं करता है, यूजर कंप्यूटर के थ्रू डेटा सेंड करवाता है, ठीक है। मशीन है, वो मशीन खुद से थोड़ी चलेगी, यूजर चलाने वाला होना चाहिए उसमें। हु डिकोड द मैसेज एंड अलाउ द रेसिपिएंट टू सेंड द मैसेज बैक। वो मैसेज को डिकोड करेगा कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं समझता, तो हम जो मैसेज उसमें लिखेंगे उसको फॉरवर्ड करेगा दूसरे कंप्यूटर के पास, और उसको डिकोड होके उसके पास जो मैसेज मिलेगा उसको डिकोड करके फिर वो अलाउ करेगा सेंडर को कि वो वापस हमें उस मैसेज का रिप्लाई दे, ठीक है। रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर को अलाउ करेगा हमारे पास वापस मैसेज करे, फीडबैक। तो ये एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन जैसे हमारी होती है नॉर्मल कम्युनिकेशंस। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर्स मुझे दे रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशंस हो गई। ऐसे कंप्यूटर्स खुद से नहीं करेगा, यूजर उससे करवाएगा, बस ये बात समझने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच? गिव रीजन। हब क्या होता है और स्विच क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पूछी गई है इस क्वेश्चन में। हब, दोनों लगभग दिखने में एक जैसे होते हैं, सेम। हब क्या होता है? हब सर्वर एज ए सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। हब एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट है फॉर नेटवर्क डिवाइस, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, सच एज कंप्यूटर एंड प्रिंटर इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। हब्स ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डेटा पैकेट्स टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस विद इन ए सेम लैन। एक सेम लैन का यहाँ पे जिक्र हुआ है। सेम लैन यानी आपके घर में एक इंटरनेट की वायर आई हुई है, उस वायर को आपने कनेक्ट कर दिया हब से। अब उस हब से बहुत सारे पोर्ट्स निकले हुए हैं। अब आपने एक पोर्ट कनेक्ट कर दिया प्रिंटर में इंटरनेट आ गया। एक पोर्ट कनेक्ट कर दिया अपने कंप्यूटर्स में, एक लैपटॉप में, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस में, दैट इज द हब। तो ये कैसे काम करता है? ये एक सेंट्रल कनेक्शन होता है, एक वायर कनेक्ट की, उससे बहुत सारे डिवाइसेस चलेंगे। सेंट्रल डिवाइस कनेक्शन होता है पॉइंट्स। तो नेटवर्क डिवाइस, ये नेटवर्क डिवाइस होता है क्योंकि उसमें सारे नेटवर्किंग से कनेक्ट हो जाते हैं। सच एज कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, कंप्यूटर और प्रिंटर्स इन ए लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर है, एक रूम के अंदर है, एक घर के अंदर है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। लैन की फुल फॉर्म्स आप याद रखिएगा, LAN local area networks. Hubs broadcast incoming data packets to all connected device within the same LAN. एक ही LAN से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबको कनेक्ट करते हैं। गॉट इट? अब ये होता है। अब हम समझते हैं स्विच क्या होता है। स्विच आर नेटवर्किंग डिवाइस। स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, कॉमनली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। टू कनेक्ट एंड मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस, ये कनेक्ट और मैनेज करता है नेटवर्क डिवाइसेस को, सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर्स। ये भी सारे सेम वही काम कर रहे हैं यहां तक, ठीक है। स्विच फॉरवर्ड्स डेटा विद एन ए LAN बेस्ड ऑन मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यहां एक नई बात आई है कि स्विच जो है वो फॉरवर्ड करता है डेटा को, भेजता है डेटा को, किस रूप में? पैकेट्स के रूप में। जो हमारे डेटा ट्रांसफर होते हैं ना, वो पैकेट्स में जाते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े, उनको हम इसकी लैंग्वेज में पैकेट्स बोलते हैं डेटा को। डेटा हमने एक फोटो सेंड की,
फोटो गई, ठीक है, सामने वाले के पास गई। आजकल स्पीड बहुत हाई है तो एकदम से उसके सामने खुल जाती है वो फोटो, लेकिन पहले स्पीड बहुत कम हुआ करती थी, तो वो पहले ऊपर की आधी छोटी सी फोटो खुलती थी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर पूरी फोटो हमें दिखाई देती थी, ठीक है। दैट इज द पैकेट्स, वो छोटे छोटे पैकेट्स में फोटोज जाती थी और फिर हमें दिखाई दे। ऐसे डेटा, हम कोई भी बड़ा डेटा है, छोटा डेटा भेजता है, छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है। तो ये जो पैकेट्स में भेजने का काम होता है, दैट इज द स्विच। स्विच के थ्रू जाता है विद इन द लैन, लैन के थ्रू, एंड बेस्ड ऑन द मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस के थ्रू। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। गॉट इट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज राउटर। एक मिनट, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए तब तक। हाँ जी, व्हाट इज राउटर। राउटर्स क्या होता है, क्या होते हैं, क्या होता है? दिखने में आपको दिखाई, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, राउटर्स होते हैं, उसके ये सिग्नल्स के लिए यहाँ पे टावर्स टाइप लगे होते हैं, इस तरह का वाइट या ब्लैक आपको अलग अलग कलर के देखने को मिल जाएंगे। आज के टाइम में तो हर किसी के घर में होता है भाई, वाईफाई लगवाते हैं, वाईफाई लगवा लिया मैंने, वाईफाई लगवा लिया। तो वाईफाई क्या होता है? वाईफाई राउटर से ही तो चलता है। एक मेन वायर आएगी और वो आपके राउटर्स में कनेक्ट हो जाएगी। अब उस राउटर्स के थ्रू, राउटर्स में ही आपके स्लॉट्स होते हैं, वो हब और स्विच का काम भी करते हैं। अगर आप कुछ एक डिवाइसेस चलाने हैं, बहुत सारे डिवाइसेस चलाने हैं, तो फिर आपको हब और स्विच लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपने राउटर लगवाया, यानी इंटरनेट लगवाया आपने अपने घर में। राउटर्स होता क्या है? राउटर्स आर द नेटवर्किंग डिवाइस। राउटर्स नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, ये भी नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। वेरी गुड। दैट प्ले ए सेंट्रल रोल, ये भी सेंट्रल रोल प्रोवाइड करते हैं। सेम एक जैसे ही होते हैं, लेकिन राउटर एक प्रायोरिटी होती है। राउटर्स हैं तब आप राउटर से स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो, हब भी कनेक्ट कर सकते हो। आप हब से राउटर या स्विच कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मेन वायर जो आपकी राउटर्स में कनेक्ट होती है। हाँ, एक राउटर से बहुत सारे राउटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। एक राउटर से एक हब या स्विच कनेक्ट करके फिर आप आगे और लाइन बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है, एक सेंट्रल रोल होता है इसका इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। स्विच भी तो हमारा ऐसे ही कर रहा था, मैक एड्रेस के थ्रू डेटा फॉरवर्ड कर रहा था। किसमें? पैकेट्स बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क, पैकेट्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहा था। सेम है इसमें भी। तो ये कुछ बातें बिल्कुल कॉमन है जो आपको चाहे हब हो, चाहे स्विच हो, चाहे राउटर्स हो, उनमें लगानी है। हाँ, पैकेट से डेटा ट्रांसफर करने वाली स्विच में और राउटर्स वाली सेम बात है, ठीक है। स्विच के थ्रू डेटा ट्रांसफर, द राउटर एग्जाम्पल्स, द डेस्टिनेशंस आईपी एड्रेस। जो राउटर्स डेटा को ट्रांसफर करता है पैकेट्स के थ्रू, वो आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रांसफर करता है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर करता है। जबकि स्विच डेटा ट्रांसफर करता है मैक एड्रेस के थ्रू, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। देखिए दोनों में फर्क है यहाँ पे। इन इनकमिंग डेटा पैकेट्स एंड मेक फॉरवर्डिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल्स। राउटिंग टेबल्स के थ्रू वो डेटा को क्या करता है? फॉरवर्ड करता है। तो आपको यहाँ पे जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात याद करने की है वो यही है, राउटर्स, जो कि आपको सभी में लगा देनी है। राउटर्स आर द नेटवर्किंग डिवाइस that is the play central role in computer networks. They are responsible for forwarding data. लेकिन राउटर्स डेटा ट्रांसफर करता है पैकेट्स में, और स्विच भी हमारा पैकेट्स में करता है। राउटर्स जो है वो आईपी एड्रेस को डेस्टिनेशन बनाता है और आईपी एड्रेस पे डेटा ट्रांसफर करता है और इनकमिंग डेटा को पैकेट्स में फॉरवर्ड करता है। लेकिन वो क्या करता है? स्विच मैक एड्रेस का यूज़ करता है। जबकि हब का ऐसा कोई काम है ही नहीं। हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, सेंट्रल कंट्रोल्ड है। दैट्स इट। तो समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंटिएट बिटवीन प्लॉट एंड चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया एंड चार्ट एरिया में डिफरेंट आपको बताना है। ये यूनिट आ गई हमारा चार्ट इन एक्सेल वाली, याद रखना। प्लॉट एरिया, द प्लॉट एरिया इज द एरिया विद इन द चार्ट वेयर the data is represented graphically. It is where columns, line, points or other chart elements are plotted. यहाँ पे आपके प्लॉट एरिया क्या होता है? ए प्लॉट एरिया इज द एरिया विद इन द चार्ट। एक चार्ट के अंदर जो एरिया है, जहाँ पे हमारा चार्ट, जो हमारा ग्राफ आएगा, ठीक है, वो एरिया।
द डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जहां पे डेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा, इट इज, उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, जहां पे आपके कॉलम्स होंगे, लाइंस होगी, पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये जो एरिया होगा ये हमारा प्लॉट एरिया होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, या हमने एक चार्ट बनाया, ठीक है, कॉलम चार्ट हम इसको बोल लेंगे, या इनको कनेक्ट कर देंगे तो ये लाइन चार्ट भी बन जाएगा। ठीक है, ये हमने एक चार्ट बनाया, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, टाइटल है, नाम है, टाइटल्स। तो इसमें जो ये वाला एरिया है जिसमें हमारा डेटा शो हो रहा है, ये एरिया हमारा क्या होगा, दैट इज द प्लॉट एरिया। ठीक है, ये हमारा प्लॉट एरिया होगा। यही चीज इसमें बताइए, जहां पे कॉलम्स है, लाइंस है, पॉइंट्स है, ये सब चीज हमारा प्लॉट एरिया। अब आ गया चार्ट एरिया। चार्ट एरिया में जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चार्ट का नाम, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा आ गया चार्ट एरिया। समझ आया, जो पूरा एरिया ही हमारा चार्ट एरिया हो गया, जबकि ये जो जहां पे हमारा डेटा शो हो रहा है ये हमारा प्लॉट एरिया है। तो ये डिफरेंस होता है चार्ट एरिया प्लॉट एरिया में। चार्ट एरिया पढ़ते हैं हम डेफिनेशंस, द चार्ट एरिया इंक्लूडिंग द एंटायर चार्ट, पूरा चार्ट, इंक्लूडिंग द प्लॉट एरिया, चार्ट टाइटल्स एंड एनी टेबल्स और लेजेंड्स। लेजेंड्स हमारे कलरफुल होते हैं, वो जो डेटा का टाइप बताते हैं। यू कैन क्लिक ऑन द चार्ट एरिया टू सेलेक्ट द एंटायर चार्ट ऑफ द फॉर्मेट। आपने चार्ट एरिया को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा चार्ट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो सिर्फ प्लॉट एरिया सेलेक्ट होगा। समझ आया, जो पूरा है वो हमारा चार्ट एरिया, जो अंदर का पार्ट है प्योर डेटा को जो समझा रहा है, दैट इज द प्लॉट एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल में चार्ट्स क्या होते हैं? ए चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूमेरिक डेटा वेयर द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स लाइक। चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या हम बोलते हैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर्स की फॉर्म में जब हम डेटा देखते हैं, एक बनाते हैं, तो वो एक चार्ट कहलाता है। अगर हम डायरेक्टली एक न्यूमेरिक्स डेटा को पढ़ेंगे, उसको समझना, याद करना, पढ़ना बहुत टिपिकल होता है एक टेबल्स की फॉर्म में या थ्योरी की फॉर्म में। लेकिन अगर हम उसको एक चार्ट में देखते हैं तो बहुत ईजी बन जाता है। ठीक है, इसलिए चार्ट का हम यूज़ करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स एंड लाइन, इसमें सिंबल्स से जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो चार्ट, वो हमारा चार्ट होता है। चार्ट कितने तरह के होते हैं, किस किस नाम के होते हैं? बार चार्ट होता है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डॉनेट चार्ट, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ देखेंगे ये कौन सा चार्ट है, ये कौन से चार्ट है। ये आपका बार नहीं, इसको बोलेंगे कॉलम चार्ट। ये आपका कौन सा है, आप बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। बार चार्ट। ये कौन सा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दिस इज द एरिया चार्ट। ये आपका डॉनेट चार्ट है, और इस साइड ये आपका पाई चार्ट है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा चुके हैं हम, आपको क्लासेस में भी समझा चुके हैं, अभी फिर से हम आपको समझा रहे हैं। फिर भी तुमने गलत क्वेश्चंस किए तो इसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये लाइन चार्ट हो गया, ये भी आपका कॉलम प्लस लाइन। ये आपका स्कैटर चार्ट हो गया, ठीक है, स्कैटर प्लॉट भी बोल देते हैं इसको। तो ये चार्ट के टाइप्स हैं, इसको इस तरह से आप सुंदर से डिफाइन करेंगे, चार्ट वार्ट बना के भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम में। एक्सप्लेन हिस्टोग्राम चार्ट। हिस्टोग्राम चार्ट क्या होता है? सेम एज कॉलम चार्ट, ये बिल्कुल कॉलम चार्ट की तरह होते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले तो। हिस्टोग्राम, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ना है इसको। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, ग्रुप ऑफ डेटा इनटू ट्रेवर्सल्स for or beans, into traversals on beans, and display the frequency of data points filling into the each beans is called histogram. beans का मतलब होता है कि आपके कॉलम है, ये आपका मान लीजिए चार्ट है, ये एक कॉलम है, बोर्ड पे भी हमने आपको समझाया था। ये एक अलग कॉलम है और ये एक अलग कॉलम है। इस तरह से ये आपके 3 कॉलम्स में डेटा है, मान लीजिए ये कॉलम चार्ट कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसके बीच की ये लाइन हटा देते हैं, ये लाइन हटा देते हैं, तो ये पूरा आपका एक बीन बन जाएगा। एक, इसको एक बीन बोलेंगे, इसको ये एक बीन बन जाएगा, और इस बीन को ही हम हिस्टोग्राम बोलेंगे। डेटा इस तरह से रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ पे ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, इनको मिला के ये पूरे बीन्स बने हुए हैं, एक बीन बन गया, और इसको हम हिस्टोग्राम बोलेंगे। गॉट इट?
पर इतना फ़र्क है आपके कॉलम में और हिस्टोग्राम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, देखिए आपका एक तरह का एक लिंक दिया हुआ है, ये लिंक भी कहेंगे हम इसको, एक कोड कहेंगे, HTML कोड। इसमें ब्रैकेट स्टार्ट करके ए हार्फ HARF कोड है ये, ए हार्फ इक्वल, यहाँ आपको एक ईमेल आईडी दी हुई है यहाँ तक और फिर ब्रैकेट्स बंद कर दी गई kvsroonline@gmail.com। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि ये है क्या। ए हार्फ क्या है? एक लिंक क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया गया है ए हार्फ का, ठीक है। kvsroonline क्या है? ये आपकी मेन ईमेल आईडी है, ठीक है, जिस पे आप कंटेंट मेल करते हैं। @gmail.com क्या है? ये आपका डोमेन्स ऑफ ईमेल आईडी है, इसको डोमेन्स बोलते हैं, जो @ के बाद लगा हुआ है। इसमें @yahoo मेल, @orkut मेल, और भी बहुत सारे होते हैं डोमेन्स, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम लोग हम जीमेल यूज करते हैं, तो यहाँ पे डोमेन्स ऑफ जीमेल आईडी। सेंड मेल्स, ये आपको कंप्लीट लिखना है आंसर्स में, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो। सेंड ईमेल्स /a क्लिकिंग सेंड ईमेल will open the user's default emails client with, ये आपका इस आईडी के साथ एज द रेसिपेंट, उस रेसिपेंट के पास इस आईडी पे वो कंटेंट मेल हो जाएगा जो आप मेल सेंड करेंगे, यही इसमें बात बोली गई है, ठीक है। तो ये मेल का ईमेल आईडी को एक्सप्लेन करके एक्सटेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ आता है, एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे, उसका आंसर्स आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर होगा पॉइंट, बार्स, लाइन्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो हम पढ़ के बताते हैं। स्कैटर प्लॉट्स रिप्रेजेंट डेटा, स्कैटर प्लॉट्स किस तरह से डेटा रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, पॉइंट से, बार से, लाइन से, या इनमें से कोई नहीं। जिन बच्चों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, हमने जो क्लास में पढ़ाया है समझा है, तो उन बच्चों ने तो अब तक का कमेंट कर दी होगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर, पॉइंट्स। स्कैटर प्लॉट्स में पॉइंट्स ही तो होते हैं भाई, ये आपका प्लॉट्स होता है, ठीक है। ये पॉइंट से डेटा इसमें डलते हैं, ये स्कैटर प्लॉट हो गया। टू चेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेंज हम फटाफट लेते हैं बेटा, वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। द चेंज द चार्ट टाइप सेलेक्ट द ब्लैंक। अगर हमें चार्ट का टाइप चेंज करना है तो हमें क्या सिलेक्ट करना होगा? चार्ट डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, या इंसर्ट में जाएंगे, या हम फॉर्मूला में जाएंगे, या किसी में नहीं। तो ये ऑप्शंस तो आपके होंगे ही नहीं, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। बचे 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन में से क्या? चार्ट का डिज़ाइन हमें चेंज करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है, तो हम किस में जाएंगे? चार्ट डिज़ाइन में। देखिए कुछ बच्चों का राइट आंसर आया भी है कमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चंस जल्दी से पढ़ के आंसर दीजिएगा। मैन इज एन एक्रोनियम ऑफ ब्लैंक एरिया नेटवर्क, या मैन की फुल फॉर्म दी गई है, और मैन के भी AN की तो यहाँ पे फुल फॉर्म आपके सामने है, M को आपने एक्सटेंड करके लिखना है यहाँ पे। तो क्या आएगा? मेट्रो, मेट्रोपोलिशंस, मेट्रोपोलिस एंड मैन। जल्दी बताइए। सो द राइट आंसर इज मेट्रोपोलिशन। फोर्थ क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ मैक, MAC। ये भी जस्ट अभी हमने क्वेश्चंस कराया है, जल्दी से आंसर्स देंगे आप, जल्दी बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका आंसर्स दिया है, आप बैक जाके देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, लेकिन आप जल्दी से कमेंट कीजिए। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, नन ऑफ दिस। तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, मीडियम कुछ नहीं होता, मल्टीपल कुछ नहीं होता, दैट इज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दैट्स द राइट आंसर। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल। देखिए कितने बच्चों ने कमेंट्स किया है इसमें, बिल्कुल। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। इसी अंतराल में हम आगे बढ़ते हैं। अदर नेम ऑफ एथरनेट केबल इज, एथरनेट केबल का और नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं? ट्विस्टेड पेयर,
केबल, कॉक्सिकल केबल, फैब्रिक ऑप्टिकल केबल या नन ऑफ द अबव? ये तो होगा ही नहीं, जल्दी से बताइए। दैट इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। सेवंथ क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज ब्लैंक सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डेटा। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वायर होते हैं या नहीं होते हैं, ये पूछा है उसने। वो उसमें किसके थ्रू वो डेटा ट्रांसफर करते हैं? ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। लाइट 100% सही है, नॉड्स के थ्रू भी नहीं, रिपीट के थ्रू भी नहीं। लाइट्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होते हैं किसमें? फाइबर ऑप्टिकल केबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रल। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन ए सेंटर्स। फाइल स्टोर होती है कंप्यूटर नेटवर्क में सेंटर, किसके सेंटर में? दैट इज नोड्स के सेंटर में, ठीक है, सेंट्रल नोड्स। एंड 9 नंबर, हाउ कैन यू मेक ए नंबर लिस्ट। आप नंबर लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद इसको कमेंट बॉक्स में देख के बताएंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए सही आंसर। ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था एक तरह से, ठीक है। 10वां नंबर डिस्कस करेंगे हम। 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NICs। ये भी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नो इंटरनेट कार्ड, नेटवर्क इनोवेट कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल। सब दिखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन आंसर इसका होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो देखिए 9 का आंसर आपका 8 का नोड हो गया, 9 का आपका OL हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड 10 का आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक ए बुलेटेड लिस्ट। एक बुलेटेड लिस्ट आप कैसे बनाएंगे? बुलेटेड लिस्ट का मतलब है डॉट 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 वाली या स्क्वायर एरो वाली, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको पता है किससे बनती है? UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। 12 पे है, इन ब्लैंक टाइप ऑफ बुलेट्स आर लिस्ट आइटम्स आर नॉट मार्क्ड। किस तरह की जो बुलेट लिस्ट होती है उसमें आइटम्स नॉट मार्क्ड होते हैं, जिसपे कोई मार्क्स ही नहीं है, मार्क नहीं है उस पर, ना तो स्क्वायर दिया है ना बुलेट दिया है, कुछ नहीं, सिर्फ आइटम्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो उस पर सीक्वेंस भी नहीं है, तो वो ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है। ऑब्वियसली वो ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है, और अनऑर्डर्ड में वो क्या है? दैट इज द नन टाइप होती है वो। 13 नंबर, इन ब्लैंक टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब ऑफ स्पीच। किस टोपोलॉजी में? हमने आपको बताया था, बहुत सारी टोपोलॉजी समझाई थी, स्ट्रिंग, बस, स्टार, और डिजाइन भी बना के बताए थे। किस में होती है? जिसमें सेंट्रल हब से कनेक्टेड होती है। ये सेंट्रल हब है, एक इधर कनेक्ट हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये स्टार बन गया, तो स्टार टोपोलॉजी। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये बहुत ही इजी और सुपर इजी क्वेश्चंस है अगर आपने पढ़ा होगा तो। इजी और हार्ड की डेफिनेशन ही यही है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत इजी लगेगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत टफ लगेगा। 14 नंबर, द ब्लैंक कनेक्टर इज कॉमनली यूज्ड विद एथरनेट केबल। कौन सा कनेक्टर है जो एथरनेट केबल से कनेक्ट होता है? Cat6, RJ45, RJ54 या Cat7। दैट इज द RJ45 कनेक्टर होता है, जिससे आप एक इंटरनेट की वायर होती है उसको कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगा के और नेट चलाते हो, वो जो कनेक्टर होता है दैट इज द RJ45। नंबर 15, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ चार्ट इन MS Excel। MS Excel में कौन सा एक चार्ट का टाइप नहीं है? पॉइंट्स चार्ट होता है, बार चार्ट तो होता है, लाइन चार्ट भी होता है, एरिया चार्ट भी होता है, कौन सा नहीं होता? जल्दी बताइए। दैट इज द पॉइंट्स। Question number 16, the plot area is the area within the chart where the data is represented graphically. The plot area is the area, plot area एक एरिया है जहाँ पे चार्ट रिप्रेजेंट होता है ग्राफिकली। तो क्या बोलते हैं उसको? प्लॉट या चार्ट, डेटा या पाई, क्या बोलेंगे? जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल, ये पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। दैट इज द प्लॉट एरिया। जो एरिया सिर्फ एक में काउंट होता है ना, प्लॉट एरिया, ठीक है, तो प्लॉट इज द राइट आंसर। एंड 17 नंबर,
The blank is box or area that explain the colors or symbols used to represent each data of series. डेटा की अलग अलग सीरीज को कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? जैसे एक चार्ट है, उस चार्ट में हमने एक ये डेटा को डिस्प्ले किया लाइन चार्ट से, और एक हमने इस डेटा को रिप्रेजेंट किया लाइन चार्ट से। तो दो लाइनें हैं, अलग अलग कलर की है, दो डेटा बता रही है। तो ये नीचे कौन सी लाइन, कौन सा कलर किस डेटा को एक्सप्लेन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पता चलेगा किस चीज से। दैट इज द लेजेंड, उसको बोलते हैं लेजेंड। ठीक है। लास्ट question is question number 18 MCQs. The purpose of the half attribute in a blank element is to set the links distribution URL. The purpose of हार्फ का क्या पर्पज होता है? ये भी क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, हार्फ का जिक्र हुआ था। aharf@email जो ईमेल डॉट था आपकी gmail.com वाली आईडी, उसमें हार्फ का जिक्र हुआ था। एट्रीब्यूट इज ए ब्लैंक एलिमेंट टू द सेट ऑफ लिंक्स। क्या चीज, किस चीज के लिए, किस सेट एलिमेंट के लिए वो यूज होता है? तो वो ए का जिक्र हुआ था वहां पे, ए या इमेज लिस्ट या DL, बिल्कुल आप बताएंगे ए के लिए। ठीक है, उसमें ए हार्फ लिखा हुआ था ना, उसी से आप समझ जाएंगे। तो ये इसके लिए है लास्ट। ठीक है, तो ये आपका इतना था। होपफुली आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। आज कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अदरवाइज नेक्स्ट एग्जाम के लिए थैंक यू सो मच।